देखो यार, एआई गूगल को रिप्लेस कर पाएगा नहीं, ये तो आपको इस वीडियो के अंत तक पता चल ही जाएगा। लेकिन एआई ने गूगल जैसे तमाम सर्च इंजन की वर्किंग को कैसे बदलने पे मजबूर कर दिया है, इस बारे में जानते हैं। जैसे चैटजीपीटी आया है ना, सारे सर्च इंजन कंपनी की हवा खराब है, क्योंकि बहुत टाइम से ऐसा कहा जा रहा है कि भाई अब एआई आ गया है, अब गूगल खत्म और गूगल जैसे तमाम सर्च इंजन खत्म। अब गूगल नाम तो इसलिए बदनाम है क्योंकि गूगल सर्च इंजन इस फील्ड में सबसे बड़ा है, इसलिए सबकी जुबान पे सर्च इंजन के नाम पे गूगल ही होता है। जबकि है और भी सर्च इंजन, लाइक बिंग हो गया, डगडगो हो गया, ब्रेव हो गया, काफी सारे सर्च इंजन अवेलेबल है। तो गूगल खत्म या फिर गूगल का दी एंड कहना एग्जैक्टली सही नहीं होगा, लेकिन हाँ, सर्च इंजन कंपनीज पर इंपैक्ट तो पड़ा है और पड़ेगा। सीधा सा इंपैक्ट अगर अपन देखें तो एआई ने ऑलरेडी सर्च इंजन्स को अपग्रेड होने पे मजबूर कर दिया। अब माइक्रोसॉफ्ट का बिंग हो या फिर गूगल हो, इनकी वर्किंग भी पहले से काफी बदल चुकी है। अब आप सर्च करते हैं ना, तो सर्च करने का एक्सपीरियंस अलग होता है इन सर्च इंजन्स पे, क्योंकि ऑलरेडी ये अपने सर्च रिजल्ट्स में एआई को इंटीग्रेट कर चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने बिंग के साथ कोपायलट एआई इंटीग्रेट कर दिया, जिसमें ओपन एआई का यूज हो रहा है, और गूगल ऑलरेडी इस पे बहुत पहले से काम कर रहा है। ये बहुत कम लोगों को पता है। और गूगल ने भी अपना एक सेपरेट एआई टूल जेमिनी लॉन्च कर दिया, और अपने सर्च रिजल्ट्स के लिए वो ऑलरेडी रैंक ब्रेन एआई टेक्नोलॉजी को यूज ले रहा है, वो भी काफी टाइम से, जिससे कि आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स मिल सके। तो ये जो सब चेंजेस हो रहे हैं ना, और जो चेंजेस में तेजी हो रही है, जो चेंजेस में अपग्रेडेशन हो रहा है, ये सिर्फ एक कॉम्पिटिटर के आने से हो रहा है, और उसका नाम है चैटजीपीटी। हालांकि चैटजीपीटी के आने के बाद बहुत सारे एआई टूल आ चुके हैं, लेकिन शुरुआत तो भैया चैटजीपीटी नहीं करी, क्योंकि चैटजीपीटी आने के बाद से और चैटजीपीटी जैसे और टूल्स की वजह से जो ट्रेडिशनल सर्च इंजन के ऑल्टरनेटिव है ना, वो बनना बहुत तेजी से शुरू हो गए, जिनसे क्या हुआ, जो ट्रेडिशनल सर्च इंजन है उन पर सीधा सीधा खतरा मंडराने लगा। जाहिर सी बात है, या तो अपग्रेड हो जाओ या फिर रास्ते से हट जाओ, क्योंकि इतिहास भी यही कहता है। जैसे नोकिया के बारे में आप सब लोग जानते हो, कैसे मार्केट से गायब हो गया एकदम, जबकि सैमसंग अभी भी मार्केट में लीड कर रहा है, क्योंकि नोकिया ने अपने आप को समय से अपग्रेड नहीं किया, जबकि सैमसंग लगातार आर&डी करते हुए अभी तक अपने आप को लगातार अपग्रेड कर रहा है। अब गूगल, बिंग जैसे जितने भी सर्च इंजन है ना, ये तो फिर भी बड़ी कंपनीज है, आर&डी करके, टेक्नोलॉजी का यूज करके, पैसा खर्च करके किसी ना किसी तरीके से टक्कर देंगे ही देंगे चैटजीपीटी जैसे टूल्स को। लेकिन भाई ये भी तो सोचो, ये तो वो सर्च इंजन है जो एस्टैब्लिश्ड है, बहुत टाइम से मार्केट में अपनी जगह बनाए हुए हैं। लेकिन ऐसे भी काफी सारे सर्च इंजन हैं जो अभी तक अपनी जगह बना रहे थे मार्केट में। ऐसी भी काफी सारी सर्च इंजन कंपनीज हैं जो अभी मार्केट में आई ही थी। वो कहां से पैसा लेके आएंगी अब अपने आप को अपग्रेड करने के लिए? क्या उन्होंने आज के बारे में सोचा था कि एआई आ जाएगा और सब तहस नहस कर देगा? वो कहां से पैसा लाएंगी एआई को इंटीग्रेट करने का? क्या वो नई टेक्नोलॉजी पे काम कर पाएगी, या फिर वो इस भीड़ में या फिर इस रेस में पीछे रह जाएंगी? जाहिर सी बात है, जिसने गूगल जैसा सर्च इंजन बनाने के बारे में कभी सोचा होगा ना, ये सोच के कि यार मुझे भी गूगल जैसा सर्च इंजन बनाना है, वो आज रो रहा होगा, क्योंकि अब बात है टेक्नोलॉजी और पैसे की। खैर, ये तो छोटी बड़ी कंपनी की बात है। हम बात कर रहे हैं कि चैटजीपीटी कहां कहां पर टक्कर दे रहा है या फिर चैलेंज कर रहा है गूगल जैसे बड़े सर्च इंजन। देखो, चैटजीपीटी की सबसे खास बात क्या है बताऊं? इंस्टेंट और डायरेक्ट आंसर देना, वो भी बिना मल्टीपल लिंक। मतलब जिस सवाल का जवाब आप ढूंढ रहे हैं वो आपको तुरंत मिलेगा, और अगर सवाल में भी आपका कोई सवाल छुपा है तो उसी सवाल को कंटिन्यू करते हुए आप एक और सवाल पूछ सकते हो। ये है डायरेक्ट एंड कॉन्वर्सेशनल टेक्निक चैटजीपीटी की। इसके अलावा चैटजीपीटी या फिर जो अदर एआई टूल्स हैं, वो यूजर की प्रेफरेंस के हिसाब से कस्टमाइज्ड रिस्पॉन्स दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि जैसा आप चाहेंगे वैसा रिस्पॉन्स वो आपको दे देंगे। और साथ ही कोड लिखना हो, कंटेंट बनाना हो, समराइजेशन करना हो किसी कंटेंट का, तो इसमें भी काफी हेल्पफुल है चैटजीपीटी या फिर अदर एआई टूल। इन सभी की फैक्टर्स के साथ चैटजीपीटी की एंट्री हुई, जिसने गूगल को और गूगल जैसे अदर सर्च इंजन्स को सीधा चैलेंज किया कि लो भैया, हम आ गए हैं एक और नई चीज लेके। और बिल्कुल सही बात भी है, गूगल पर अगर हम पहले कुछ सर्च करते थे ना, तो कई बार किसी एक सवाल का जवाब ढूंढने में हमें घंटों लग जाते थे, क्योंकि वो सवाल के जवाब गूगल जनरेट करके नहीं देता था। उन सवालों के जवाब होते थे वेबसाइट्स पर, और वो वेबसाइट्स होती थी गूगल पर इंडेक्स, और उस सही वेबसाइट तक लगातार स्क्रॉल डाउन करते करते पहुंचने में कई बार समय लग जाता था। लेकिन अब क्योंकि एआई आ चुका है, तो गूगल ने भी इस चैलेंज को तहे दिल से एक्सेप्ट किया। इनफैक्ट गूगल के साथ ही माइक्रोसॉफ्ट के बिंग ने भी तहे दिल से एक्सेप्ट किया। गूगल ने चैटजीपीटी का कॉम्पिटिटर जेमिनी लॉन्च कर दिया, और माइक्रोसॉफ्ट ने कोपायलट, और साथ ही साथ अपने सर्च इंजन में भी इनको इंटीग्रेट कर दिया। जिसका फर्क ये देखने को मिलता है कि आज की डेट में आप गूगल पे कुछ सर्च करेंगे ना, तो गूगल अपनी तरफ से भी आंसर जनरेट करके देता है, इंक्लूडिंग सर्च रिजल्ट्स, इंक्लूडिंग योर वेबसाइट्स। सेम नक्शे कदम पे माइक्रोसॉफ्ट भी चल ही रहा है, और अदर सर्च इंजन भी चल ही रहे हैं सेम नक्शे कदम पे, जिनके पास भी पैसा है टेक्नोलॉजी पे खर्च करने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल की खास बात यह है, ये एक बहुत बड़े मार्केट पे वर्क कर रहे हैं, इनके पास काफी सारे टूल हैं, तो सभी टूल्स के साथ ऑलरेडी ये एआई को
इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो बड़ी कंपनीज है ना, तो उनके लिए चैलेंज तो लेकर आया है ChatGPT, लेकिन इन कंपनीज ने भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है और एआई को अडेप्ट करने पे ध्यान दिया है, क्योंकि इनको पता है यही फ्यूचर है। क्योंकि भाई ये जो कंपनीज है काफी टाइम से मार्केट को रूल कर रही है, क्योंकि इन कंपनीज को कोई दिक्कत भी नहीं आने वाली इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने में, क्योंकि इनके पास पैसा है, टेक्नोलॉजी है, इसलिए इतना आसान नहीं है इनको पछाड़ना, इनको पीछे करना। बाकी छोटी मोटी कंपनीज का तो भगवान ही भला करे। तो क्या सिर्फ पैसा और टेक्नोलॉजी ही काफी है इन कंपनीज को सेफ रखने के लिए, क्योंकि ये पैसा और टेक्नोलॉजी के दम पे कुछ भी कर सकती है, या फिर कुछ और भी रीजंस हैं जो कि एआई के लिए चैलेंज हैं इन कंपनीज को बीट करने के लिए? उनके बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। देखो, जब भी कोई बड़ा बनेगा वो सपना तो जरूर देखेगा गूगल और बिंग जैसी महारथियों को पछाड़ने का, लेकिन इस सपने में ChatGPT जैसे एआई के सामने क्या चैलेंजेस हो सकते हैं वो भी देख लेते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ChatGPT जिस नक्शे कदम पे है, जिस तरीके से वेब सर्च रिजल्ट्स वगैरह इंटीग्रेट कर रहा है, वो कहीं ना कहीं गूगल को टक्कर दे रहा है। तो क्या चैलेंजेस आ सकते हैं एआई के सामने, वो देखते हैं। तो सबसे बड़ा तो चैलेंज जो है वो है एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, और एक्यूरेट रिजल्ट से ही ट्रस्ट बनता है। आप सबने अब तक कई बार एआई टूल्स को यूज किया होगा, लेकिन कई बार आपको ऐसे रिजल्ट्स भी मिले होंगे जो सही नहीं है या फिर आउटडेटेड है। तो एक्यूरेसी एक बहुत बड़ा चैलेंज है एआई के सामने मेंटेन करना, और एक्यूरेसी से ही आएगा ट्रस्ट। गूगल इस फील्ड में बहुत सालों से है, गूगल पे लोगों का ट्रस्ट है, इसीलिए लोगों की जुबान पे भी गूगल है। लोग ये नहीं कहते इंटरनेट पे सर्च कर लो, लोग कहते हैं गूगल कर लो, जबकि इंटरनेट तो सिर्फ गूगल से नहीं बना है। आप बिंग पे भी सर्च करोगे तब भी आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो गूगल ट्रस्ट बना के बैठा है, इनफैक्ट अदर सर्च इंजन भी जो बिग प्लेयर हैं वो ट्रस्ट बना के बैठे। तो कल का आया हुआ एआई गूगल को एकदम से रिप्लेस कर दे, ये तो पॉसिबल नहीं है। कर सकता है, लेकिन ट्रस्ट एक बड़ा फैक्टर रहेगा। दूसरा, गूगल जैसी बड़ी कंपनीज पूरा इकोसिस्टम बनाकर बैठी हैं, और उस इकोसिस्टम एप्लीकेशन में भी एआई इंटीग्रेट कर रही हैं। जैसे जीमेल हो गया, गूगल मैप हो गया, गूगल ड्राइव हो गया, एक्सेट्रा। गूगल की कितनी सारी एप्लीकेशन है, सब जगह आजकल आपको एआई इंटीग्रेटेड मिलेगा, और इन सभी सर्विसेज से गूगल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पैसा कमाता है। और पैसे की बात आई है तो रेवेन्यू मॉडल पे भी बात कर लेते हैं। जो सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा एआई के सामने गूगल से लड़ने के लिए, गूगल का जो एड नेटवर्क है ना, वो सबसे बड़ा मेजर इनकम सोर्स है। बाकी अदर ऑप्शन तो है ही गूगल के पास। वहीं एआई जो है वो अभी सिर्फ सब्सक्रिप्शन मॉडल पे ही वर्क कर रहा है, आपको फ्री में भी टूल प्रोवाइड कर रहा है, जबकि सब्सक्रिप्शन मॉडल भी अलग से प्रोवाइड कर रहा है। हर एआई टूल की सिर्फ यही कहानी है। तो लिमिटेड इनकम सोर्स के साथ गूगल को बीट करना तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि गूगल जितना बड़ा बनना इतना आसान नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है, लेकिन आसान नहीं है। फ्यूचर कैसा होगा वो दिखने लगा है, जाहिर सी बात है। रिप्लेसमेंट के चांसेस कम है मेरे अकॉर्डिंग कि गूगल को रिप्लेस ही कर दिया जाए। इंटीग्रेशन के चांसेस ज्यादा है, जो दिख रहा है फेसबुक हो, गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, सभी अपने अपने लैंग्वेज मॉडल को डेवलप करके अपने एग्जिस्टिंग टूल में एआई इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर चुके हैं, और ये आगे भी होता रहेगा। इसी को परफेक्ट बनाया जाएगा। तो एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन को एग्जिस्ट करेंगे, साथ में एग्जिस्ट करेंगे एआई और गूगल जैसे सर्च इंजन। हाँ, एआई कुछ स्पेसिफिक एरियाज में डोमिनेट जरूर कर सकता है, जैसे कोडिंग हो गया, लीगल रिसर्च हो गया, एक्सेट्रा। लेकिन गूगल को रिप्लेस करना मेरे हिसाब से मुमकिन का तो पता नहीं, लेकिन मुश्किल बहुत है। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। ये भी तो पता चले क्या एआई गूगल को पीछे छोड़ सकता है या नहीं। बाकी वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय